बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग यहाँ पे ग्रेड का फॉर्मूला लगाना सीखेंगे और हम इसमें देखेंगे कि हम एक सिंगल सब्जेक्ट पे कैसे ग्रेड लगा सकते हैं, और अगर हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेडिंग करनी हो मल्टीपल सब्जेक्ट्स के ऊपर, टोटल मार्क्स के ऊपर, तो वो कैसे कर सकते हैं हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इजिकल टू लगाते हैं। इजिकल टू लगाने के बाद आपने इसका फार्मूला लगाना है। स्टूडेंट, ग्रेड के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं उसको हम नेस्टेड इफ भी कहते हैं। हम इसको नेस्टेड इफ इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि हम इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ और इफ के अंदर मजीद इफ जो है वो अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इजिकल टू इफ के साथ मैं इसको इंग्लिश के सब्जेक्ट पे लगा रही हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिनके मार्क्स मेरे पास अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे पास 80 में आते हैं, तो मैं कहती हूँ कि इस स्टूडेंट के मार्क्स जो है, ग्रेड जो है वो मेरे पास ए आएगा। तो यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं और फिर ए लगाना है, फिर आपने अगेन इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं और कोमा लगा देना है। इस तरह से जिस स्टूडेंट के मार्क्स 80 या 80 से प्लस होंगे वो उसका ग्रेड ए आ जाएगा। अगेन आप लोगों ने यहाँ पे इसका फार्मूला अगेन लगाना है। आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और आपने दोबारा पहले वाले सेल को ही सिलेक्ट करना है। इसमें हमेशा सिलेक्शन फर्स्ट सेल की ही होती है। आपने यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे कहते हैं 60, स्टूडेंट यहाँ पे जो मैं क्राइटेरिया लगा रही हूँ ये जरूरी नहीं कि आपने एज इट इज लगाना है, ये सिर्फ आपको समझाने का एक तरीकाकार है। आप इसको अपनी मर्जी से यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर हो या इक्वल टू हो 60 के, तो उसका क्या ग्रेड बने, उसका ग्रेड बी बने। और उसके बाद अगेन आपने कोमा लगाना है और अगेन आपने इसका फार्मूला लगाना है और इसी सीक्वेंस को आपने दोबारा रिपीट करना है। अगर यहाँ पे हमारे पास आते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं अगर यहाँ पे 40 कर देती हूँ या मैं यहाँ पे 50 कर देती हूँ, तो आप यहाँ पे ये देखें तो उस स्टूडेंट के जो ग्रेड होगा मेरे पास यहाँ पे सी आ जाए। अगेन इसी प्रोसीजर को हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे आप दोबारा से इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि स्टूडेंट के मार्क्स 40 आए मेरे पास, कोमा लगा दें और कोमा लगाने के बाद यहाँ पे कोमा लगाने के बाद आपने इन्वर्टेड कोमास लगाना है और यहाँ पे आपने कर देना है डी। अब यहाँ पे अगर उस स्टूडेंट के ग्रेड डी है और इसके बाद यानी कि आपने एक कंडीशन रखी है 40 कि उस स्टूडेंट के इस सब्जेक्ट में जितने भी स्टूडेंट हैं अगर उनके मार्क्स 40 से प्लस होते हैं तो वो पास हैं, अदरवाइज वो फेल हैं। तो यहाँ भी हमें मजीद और क्राइटेरिया लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अगर 40 से जो भी स्टूडेंट लेस होंगे ऑटोमेटिकली वो फेल हो जाएंगे। तो यहाँ हम एफ लगा देते हैं और एफ लगाने के बाद हम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास क्लोज कर देते हैं। स्टूडेंट, आप लोगों ने यहाँ पे जितनी ब्रैकेट स्टार्ट की है उतनी ब्रैकेट ही आपने क्लोज करनी होती है, लाइक 1 2 3 एंड 4। तो हमने 4 ब्रैकेट स्टार्ट की थी तो हम 4 ब्रैकेट्स ही यहाँ पे अपनी क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे आप कलर्स भी देख सकते हैं कि जो यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं वही हमारी ओपनिंग ब्रैकेट्स के भी आ रहे हैं। उसके बाद सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। ये फॉर्मूला और से देख लें, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती है तो आप यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं। आपने इसको एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद आप अगेन यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप इसको ड्रैग करें और ड्रॉप करें। आप इसको जैसे ही यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स के जो ग्रेड हैं वो आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ा देती हूँ तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ 89, अगर मैं 89 से प्लस करती हूँ तो देखिए उसका ग्रेड बी आ जाता है। और अगर यहाँ पे मेरे पास किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 60 प्लस आ जाते हैं तो 60 प्लस आने के बाद उसका ग्रेड बी आ जाता है। और अगर यहाँ पे मेरे पास किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स जो है इसको हम 50 से प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पे ये देखें सी आ जाएगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे जो है मैं 40 कर देती हूँ तो यहाँ पे ये देखिए उसका ग्रेड डी आ जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि सारे ग्रेड भी हमारे पास आ रहे हैं और यहाँ पे भी हमारे पास जो ग्रेड आ रहा है ये देखें एफ आ रहा है। तो ये सारे ग्रेड हमारे पास अप्लाई हो रहे हैं, इसीलिए हम इस फार्मूला को यहाँ पे ये देखें, हम इस फार्मूला को जो है डबल क्लिक करके एंटर कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें इफ और इफ, इसी तरह से ये फार्मूला जो है ये नेस्टेड इफ भी कहलाता है और ग्रेडिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आप लोग जो है इसको मुख्तलिफ तरीकों से यूज कर सकते हैं। हम इसको कैसे कैसे और यूज कर सकते हैं मैं आपके पास साथ जो है वो ये भी शेयर कर देती हूँ। सिंगल सब्जेक्ट में भी आपको लगाने का तरीका बता दिया है और सिंगल सब्जेक्ट के अलावा भी अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने जो है ग्रेड लिख लिया है और यहाँ पे हम सेम वही फार्मूला लगाएंगे, इजिकल टू इफ के साथ हम हाँ हमारे पास जो है हम यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे देखने में भी आसानी हो। यहाँ पे मैं फार्मूला लगाती हूँ इजिकल टू इफ। जैसे ही आप इजिकल टू इफ लगाएंगे
अब मैं इसको लगाना चाह रही हूँ टोटल मार्क्स के ऊपर। तो आपने यहाँ पे ये पहले वाला सेल सिलेक्ट कर लेना है, ग्रेटर देन कर लेना है, इक्वल टू कर लेना है। अगर आप ये कहते हैं कि टोटल मार्क्स आपके 500 हैं और कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिनके मार्क्स आपके पास जो है वो 450 से अबव हैं, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन दे देते हैं 450। तो 450 करने के बाद यहाँ कोमा लगाएं और इन्वर्टेड कोमास लगा दें और यहाँ पे ए ग्रेड लगा दें, तो उस स्टूडेंट का ग्रेड क्या होगा आपके पास, 80 ए हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कोमा लगाएंगे, यहाँ तक आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट आप लोगों के पास जितनी ये कंडीशन आ रही है इसी को ही हम बार बार रिपीट करते हैं। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, अपनी इसको याद रखना भी आपके लिए आसान है। आपने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट की है, अगेन आपने इसी सेल को सिलेक्ट करना है, आपने ग्रेटर देन कर देना है, इक्वल टू कर देना है। अगर आप कहते हैं एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके मार्क्स आपके पास 400 हैं या 400 से अबव हैं, आप कोमा लगाएं और मैं कहती हूँ कि मैं उसका ग्रेड जो है यहाँ पे बी करना चाहती हूँ, तो अगेन वही प्रोसीजर हम दोबारा रिपीट कर देंगे। तो आप वन बाय वन दोबारा इसी सेल को ही आपने सिलेक्ट करना है और ग्रेटर देन करना है, इक्वल टू करना है, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देते हैं कि उसके मार्क्स अगर हमारे पास 350 हैं और कोमा लगा दिया और यहाँ पे ग्रेड उसका आ जाएगा सी। और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास मैं कोमा लगाती हूँ, 350 के बाद जितने भी स्टूडेंट आएंगे मैंने उन सबको फेल करना है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल एफ लगा देंगे। स्टूडेंट मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है कि ये क्राइटेरिया मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ। आप इसमें चेंजिंग अपनी मर्जी और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपके जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आप उसके अकॉर्डिंग इन तमाम चीजों को चेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है, आपने जितनी ब्रैकेट आपने स्टार्ट की है उतनी ब्रैकेट आप लोगों ने क्लोज कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने 3 ब्रैकेट स्टार्ट की है, तो मैं यहाँ पे 3 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगी। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो मेरे पास बी आ रहा है, इस बी के अंदर जो है मैं इसको यहाँ से ड्रैग करती हूँ और ड्रॉप करती हूँ। तो ड्रैग और ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली जितने भी मेरे पास ग्रेड होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे ग्रेड जो है वो मेरे पास शो हो चुके हैं। आपके पास किसी भी स्टूडेंट में यहाँ पे मैं चेंजिंग करके दिखाती हूँ ताकि आपको ये पता चले कि हमारा फार्मूला प्रॉपर्ली वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसका ग्रेड ए आ चुका है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे इस तरह भी ग्रेडिंग का फार्मूला लगा सकते हैं और इसके अलावा भी आप ग्रेडिंग लगा सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एवरेज करवाया है, आप एवरेज का सेल सेलेक्ट करके भी सेम यही प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फिर आप ऑब्टेन मार्क्स सेलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि एवरेज करेंगे। इसी तरह से आप परसेंटेज का जो फार्मूला है उसके ऊपर भी आप ये सिंपल यही काम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग जहाँ पे होंगी, जहाँ पे आपने डबल क्लिक करके यहाँ पे अपना ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला सेलेक्ट किया था, ऑब्टेन मार्क्स का सेल सेलेक्ट किया था, वहां आप बल्कि ये नहीं करेंगे। उसके बजाय आपके पास जो भी परसेंटेज का साइन सेल आ रहा है, आप यहाँ पे इस तरह का लेना चाहेंगे, इस तरह का लेना चाहेंगे, आपकी अपनी मर्जी है। तो आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, तो एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली सेम यही फार्मूला लगाने के बाद आपका काम परसेंटेज जिसमें भी आप शो करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप इसको एंटर प्रेस कर दें, आपने जहां फार्मूला लगाया है आप फार्मूला बार के ऊपर जाके यहाँ पे ये फार्मूला देख सकते हैं। आपके पास सामने जो है ये सारे फार्मूला शो हो जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे आपके देख सकते हैं कि जितने भी फार्मूले आपने लगाए हैं वो सारे एट अ टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये सारे फार्मूला जो है वो आपको यहाँ पे एट अ टाइम शो हो रहे हैं, जितने भी हम लोगों ने लगाए हैं ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसी तरह से ये सारे फार्मूलाज एट अ टाइम जो है वो शो करना चाहते हैं, एट अ टाइम देखना चाहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या इनकी पिक्चर बनाना चाहते हैं, आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं ताकि आपको बाद में इसको अपने रजिस्टर पे भी नोट करना आसान हो जाए, तो आप सिंपल जो है वो शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। आपने अगेन जो है इसी शॉर्टकट की को प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आप वापस इसी कंडीशन में आ जाएंगे। तो मैं आपके साथ बता देती हूँ, आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ये शॉर्टकट की क्या है। आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की शॉर्टकट की जो है वो आपने प्रेस करनी है और कंट्रोल प्लस आपके पास यहाँ पे टाइल्ड साइन बना हुआ होता है, ये टाइल्ड साइन जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे प्रेस करना है। यहाँ पे मैं आपके पास लिख देती हूँ टाइल्ड साइन। ये टाइल्ड साइन स्टूडेंट आपकी जो टैब की होती है इसके ऊपर जो साइन बना होता है उसको हम टाइल्ड साइन कहते हैं, जिसको मद्दा भी कहते हैं। तो ऊपर टैब के ऊपर वाली की है आपके पास, इसके अलावा 1 2 3 जहां से स्टार्ट हो रहा है आपके पास यहाँ स्पेशल कैरेक्टर के वहां पे भी बिल्कुल पहली जो है एस्केप के नीचे वाली की है। तो आप टाइल्ड साइन जो भी होगा आपका, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके पास इस तरह से ये सारे फार्मूला शो हो जाएंगे। अगेन अगर आप वापस अपनी इसी कंडीशन में आना चाहते हैं तो अगेन आप लोगों को यहाँ पे पहले आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वाले साइन सारे आ जाएंगे। अगेन आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो अगेन उसी ही की को, इसी की को आपने दोबारा प्रेस कर लेना है, तो आप वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, कुछ क्लियर नहीं होता, तो आप बहुत इजीली जो है वो हमसे कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं और अपनी जो शीट्स हैं उनको बना के हमारे साथ शेयर कीजिएगा।
इसके अलावा स्टूडेंट अगर कोई मजीद जो है आपसे आपने बात पूछनी हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, आप अगर आप उसमें भी इनरोल होना चाहें तो मोस्ट वेलकम, उसमें भी इनरोल हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हमें फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया और चीजें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। तो अगर पसंद आ जाए तो काइंडली लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।